हेलो एवरीवन, आज हम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का केंद्रक हमको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दे दिया है 7 5 है, 5 7 है, -3 और 3 है। त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे कि माना केंद्रक XY है। लिखेंगे कि माना केंद्रक बराबर XY। जो केंद्रक का निर्देशांक होगा मान लिए हैं कि XY होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 बिंदु दिया है और तीनों बिंदु में पहला बिंदु है 7 5, दूसरा है 5 7 और तीसरा है -3 3, जिसमें x1 बराबर दिया है 7, x2 बराबर दे दिया है 5 और x3 बराबर दे दिया है -3 और y1 बराबर दे दिया है 5, y2 बराबर दे दिया है 7 और y3 बराबर 3 दिया है। यह आपका x1 x2 x3 का मान है, y1 y2 y3 का मान है। और हम एक केंद्रक हमारा XY माने हैं तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे। x1 का मान है 7 तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस x2 बराबर 5 दिया है और x3 बराबर -3 है। यहाँ आप -3 लिखेंगे, बटे में 3 है। यह आपका हो गया 7 और 5 12, 12 -3 प्लस माइनस माइनस होगा, बटे में 3, 12 में से 3 जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 9 बटे 3 इसको कटा देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3। अब वैसे ही हम y इक्वल टू लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। y1 का मान आप देख रहे हैं कि 5 है, 5 आप लिखेंगे। y2 का मान 7, y3 का मान 3, 5 प्लस 7 प्लस 3 बटे में 3, y बराबर हो जाएगा 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15 हो जाएगा। 15 बटे में 3 इसको कटा देंगे, 5 आ जाएगा। x का मान आपका आ गया 3, y का मान 5 और XY हमारा केंद्रक माने हैं तो लिखेंगे कि इसलिए केंद्रक का निर्देशांक आपका आ गया XY, जहाँ x का मान 3 है, y हमारा 5 है, तो अभिष्ट निर्देशांक हमारा आ गया 3 और 5। यह आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं और इसी आधार पे आपका दूसरा क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से ही है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से, जो मूल बिंदु है, हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु से बिंदु 3 -3 -4 की दूरी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। लिख लेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर 0 0। यह आपका मूल बिंदु का निर्देशांक है, 0 0 के बराबर है। और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो d होता है, दूरी रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास x1 का मान दे दिया है -3, x1 की जगह पे लिखेंगे -3 माइनस x2 का मान आपका 0 है। यह आपका x1, ये आपका x2, यह आपका y1, ये y2। तो x2 की जगह पे आप 0 रखेंगे। x1 माइनस x2 का
होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है -4 माइनस y2 का मान 0 है, आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो यह आपका -3 -3 और -0 इक्वल टू -3 और -3 का स्क्वायर आप कर देंगे ऐसे, और आप यहाँ पे लिखेंगे -4 का स्क्वायर। -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे -4 बराबर 16 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस जब करेंगे तो 16 और 9 25, 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट में दो का पेयर बनाते हैं। यह आपका डी निकल गया 5, यह आपका 5 हो जाएगा। क्वेश्चन भी कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो 5 इकाई जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से -3 और 4 के बीच की दूरी 5 इकाई। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डी बराबर x² प्लस y²। अगर मूल बिंदु कहेगा तो हम मूल बिंदु का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे कि x² प्लस y², जहाँ x का वैल्यू -3 था तो -3 का स्क्वायर करेंगे और ये -4 का स्क्वायर करेंगे। ऐसे -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे ये आपका 16 हो जाएगा। 16 और 9 करेंगे तो 25, और 25 जो है इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा 5 इकाई। डायरेक्ट फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, डी बराबर x² प्लस y²। इस फार्मूले से आप करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मूल बिंदु के अतिरिक्त अन्य दो बिंदु भी आएगा पेपर में, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले द्वारा अन्य दूसरा सवाल भी आप कर सकते हैं। यह आपका जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन जो आता रहते हैं पेपर में, दो बिंदुओं से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसे पढ़ेंगे, इस फार्मूले को देखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। या तो आप x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1 लिखेंगे। यहाँ भी आप y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसी क्रम में और भी क्वेश्चन हैं, अन्य क्वेश्चन आप देखेंगे। के से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति में मान पूछता है कि के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। संरेखीय से एक क्वेश्चन आता है कि बिंदु संरेख है, दिया है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। तीन बिंदु दे दिया है और कह रहा है कि यह संरेखीय है, तो के का मान निकालिए। तो हम जानते हैं कि यदि बिंदु संरेखीय हैं तो इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल भी 0 के बराबर होगा। लिखेंगे कि चूंकि बिंदु ए, बी व सी संरेखीय है, तो इनसे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जो क्षेत्रफल होगा वह 0 के बराबर होगा। तो जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में लिखेंगे y, ये आपका x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह आपका फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले से आप करेंगे।
1/2, ये आप देख रहे हैं कि जो 3 बिंदु है ये आपका 101 है, इसको आप 101 मानेंगे। ये y1 है, ये x2 है, ये y2 हो जाएगा, और यह आपका x3 है, ये y3 हो जाएगा। x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, x3 का मान 6 है, y1 का मान 3 है, y2 का मान k है, और y3 का मान -3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखे हैं कि शून्य होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे आप शून्य लिख सकते हैं। 101 का मान दिया है 2, ये आप 2 लिखेंगे। y2 का मान आप देखेंगे कि y2 का मान क्या दिया है, तो y2 का मान आपका k है, तो आप k लिखेंगे माइनस। y3 का मान आप देखेंगे कि -3 है, अब पहले से माइनस है तो आप लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y3 का मान आपका 3 प्लस x2 का मान आप देख सकते हैं कि x2 का मान दिया है 4 लिखेंगे। y3 माइनस y1 है, y3 का मान -3 है तो आप -3 लिखेंगे, माइनस y1 का मान 3 है, यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, प्लस x3 का मान आप देख रहे हैं कि 6 है तो आप लिखेंगे 6 ब्रैकेट में। y1 माइनस y2 लिखा है तो y1 का मान 3 था, 3 लिखेंगे, माइनस y2 का मान आपका k है तो k लिखेंगे, यह ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, 2 से k में करेंगे, 2 से 3 में भी करेंगे, तो 2 से जब आप k में करेंगे 0 = 2k, आप प्लस 2 से 3 में कर दीजिए तो 2 3 या 6 हो जाएगा, प्लस -3 = -6 हो जाएगा, 4 × -6 प्लस 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18 और -6k, 0 = के वाले को हम एक साइड में कर सकते हैं, यहाँ पे जितना भी है के यहाँ पे देख रहे हैं कि 2k है। चलिए एक बार हम इसको आगे बढ़ाएं, 2k + 6, यहाँ देखेंगे 4 से 6 में जब गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस, यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस है, माइनस लिख देंगे, यह आपका 24 हो जाएगा, प्लस 18 - 6k, यहाँ पे आपका है 2k, यहाँ पे है -6k, प्लस 6 प्लस 18 -24। इसको सॉल्व करेंगे, 2k -6k = हो जाएगा -4k, 6 और 18 जब जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, और 1 और 1 2, 24 - 24, ये कट जाएगा, 24 - 24 = 0, -4k = 0 लिखेंगे, -4k = 0, या k = 0/-4, 0/-4 = 0, यानी कि आपका k का मान जो है, k जो अभिष्ट मान हमको पता करना था कि k का मान क्या होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, ये जो बिंदु दिया है ABC यह संरेखीय है, तो हम बता दें कि यदि तीनों बिंदु संरेखीय होगा तो इनसे बनने वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिए हैं 1/2 x1 ब्रैकेट में x2 - x3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस फॉर्मूले पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जहाँ से k का मान आपका 0 के बराबर आ गया है, यही हमारा अवशिष्ट मान है k। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2 3 दे दिया है और -4 6 दिया है को मिलाने वाले रेखाखंड को 1/2 के अनुपात में अंतः विभाजन कह रहा है। ये जो आपका है x1 का मान दिया है 2, आप लिख भी सकते हैं कि x1 = 2
x2 बराबर, ये आपका x2 है, -4 दिया है। y1 का मान दिया है -3, y2 का मान दिया है 6। यह आपका अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। यह आपका m1 है, यह आपका m2 है। आप लिख देंगे कि m1 बराबर 1, m2 बराबर 2 दे दिया है। लिखेंगे कि अंतः विभाजन के लिए x बराबर, जो अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता है, x बराबर लिखेंगे कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। जहाँ m1 का मान आपका 1 है तो आप लिखेंगे 1 गुणे x2 का मान -4 है, आप -4 लिखेंगे, प्लस m2 का मान देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे x1 का मान 2 है, यहाँ भी 2 लिखिए। m1 प्लस m2 है, m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है, x बराबर आ जाएगा, ये 4 -4 से 1 में गुणा कर देंगे तो -4 ही होगा, ये आपका -4 लिख दीजिए, प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बटे में 3, -4 प्लस 4, ये आपका -4 प्लस 4 कट के 0 हो जाएगा, 0 बटे 3, यानी कि x का जो मान आ गया 0 आ गया। इसी क्रम में आप लिखेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। m1 का मान 1 था, आप 1 लिखेंगे, 1 गुणे y2 का मान यहाँ देखिए 6 है, 6 लिखिए, प्लस m2 का मान 2 है, 2 लिखेंगे, गुणे y1 का मान देखेंगे 2 है, y1 का मान -3 दिया है, -3 लिखिए, यहाँ पे -3 हो जाएगा, बटे में m1 प्लस m2, यानी कि m1 का मान 1 है, प्लस m2 का मान 2 दिया है, 6 से 1 में गुणा कर देंगे, या आप सलूशन करेंगे इसका, 6 से 1 में करेंगे 6, माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, 2 गुणे 3 बराबर 6, बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 0 बटे में 3, 0 से 3 में, 0 में 3 से भाग देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा y का 0, यानी कि x बराबर भी आ गया आपके पास 0 और y बराबर भी आ जाएगा 0। इसलिए अभीष्ट निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, यह आपका आ गया 0 0, x बराबर भी 0 हो जाएगा और y बराबर भी 0 आ गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि अंतः विभाजन से कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन आता है अंतः विभाजन से। और आपका त्रिभुज का निर्देशांक हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। ये जो क्वेश्चन आप अभी किए हैं ये 100% ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।